हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग सर्कल का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं प्रॉब्लम डिस्कशन का। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हम लोग कोनिक सेक्शन का सर्कल पढ़ रहे हैं जो 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मुझे पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन हम रीड कर रहे हैं, आप देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू द वर्टिसेज of a triangle whose sides are represented by the equations x plus y is equal to 2, 3x minus 4y is equal to 6 and x minus y is equal to 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में कितना साइड्स होगा? 3 साइड्स होगा, और वो 3 साइड्स का इक्वेशन गिवन है। और एक ऐसा सर्कल है जो उस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करता है और मुझे उसका इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, ऐसा कुछ सिचुएशन है इसमें। तो मैंने क्या किया कि एक सर्कल का कंस्ट्रक्शन कर लिया और इसके इनसाइड में हमने एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस है। एक को हमने कह दिया कैपिटल ए, दूसरे को कैपिटल बी और तीसरे वाले को कैपिटल सी। और ये तीनों का इक्वेशन दिया हुआ है, यानी ट्रायंगल का जो साइड्स है ना उसका इक्वेशन गिवन है। तो कह रहा है कि इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करिए। ओके, यही क्वेश्चन है। एक्चुअली वैसा सर्कल जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से एक्सटर्नली पास करते हुए जाता है, ऐसे सर्कल को हम सर्कम सर्कल कहते हैं। यानी ये जो देख रहे हैं सर्कल, इस सर्कल का एक्चुअल नाम सर्कम सर्कल है और इसके रेडियस को सर्कम रेडियस हम बोलते हैं। ओके, तो अब क्या क्या यहां गिवन है, तो मैंने लिखा गिवन इक्वेशंस ऑफ द साइड्स, मतलब कि जो भुजाएं हैं उसका इक्वेशन दिया हुआ है। तो ए बी एक साइड है और इसके इक्वेशन को मैंने मान लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। एक साइड है BC और उसके इक्वेशन को हमने मान लिया 3x और माइनस में 4y इज इक्वल टू 6। और एक इक्वेशन है CA और उसको हमने माना x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये ट्रायंगल है। गिवन इक्वेशन ऑफ द साइड्स, मतलब कि जो साइड्स है ट्रायंगल के उसका इक्वेशन ऐसा है, मैंने एज्यूम कर लिया AB BC और CA। अब देखेंगे ना कि AB और BC को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए AB है, ये वाला साइड है AB और ये साइड है BC। तो अगर हम AB और BC को सॉल्व करेंगे ना तो B का कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्योंकि मैंने कई बार इस बात को डिस्कस किया कि जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट निकालना है तो दोनों को सॉल्व करना चाहिए, जो दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि AB और BC को सॉल्व करेंगे ना तो देखिए इसमें कौन सा लेटर कॉमन है, AB और BC दोनों में कौन सा लेटर कॉमन है, तो आप बोलेंगे कि B कॉमन है, तो B का कोऑर्डिनेट निकलेगा इससे। फिर देखेंगे कि BC है और CA है, ये कितना है BC और ये कितना है CA। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, C है, तो C का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। फिर देखिए AB और CA को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो A का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। ओके, तो ऐसे कर करके हम A, B और C का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करेंगे। तो यहां मैंने लिख दिया कि फ्रॉम AB एंड BC, यानी जो AB और BC वाले इक्वेशन है उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यहां पर, और सॉल्व करके क्या निकलेगा वहां से B का कोऑर्डिनेट निकलेगा, क्योंकि AB और BC में कॉमन क्या है, तो आप बोलेंगे कि दोनों में B कॉमन है, B।
तो यहां से बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। ऐसे भी अगर आप देखेंगे कि ए बी और बी सी, तो ए बी और बी सी दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया है, तो आप बोलेंगे बी पर, तो उससे बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4y हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये 3x हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4x और 3x कितना हो गया, 7x हो गया। हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप अपना मैन्युअली कर लेंगे। और जब इसमें हम 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 हो जाएगा 14, और यहां से x का वैल्यू आएगा 2। अब जब x निकल गया तो फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद से फिर हम y का वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए y कितना हो जाएगा, तो y हो जाएगा 2 माइनस x। तो 2 माइनस और x का वैल्यू कितना आया है, 2 है, और 2 माइनस 2 कितना होगा, 0। और इससे किसका कोऑर्डिनेट निकलेगा, इससे हमने फाइंड किया b का कोऑर्डिनेट। तो b का कोऑर्डिनेट हो गया 2, 0 हो गया ए बी और बी सी। अब क्या करेंगे कि बी सी और सी ए को सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहां लिख दिया कि फ्रॉम बी सी एंड सी ए, यानी बी सी और सी ए, तो दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में सी कॉमन है, तो सी का कोऑर्डिनेट यहां से निकलेगा। तो देखिए अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके x और y का वैल्यू निकालना है। तो क्यों नहीं इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा 4y, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 3x और माइनस में 4x हो जाएगा। तो कितना आएगा, माइनस में x आएगा, और वहां से 6 ही रहेगा, तो फिर x का वैल्यू -6 हो जाएगा। अब y निकालेंगे तो आप देखेंगे कि y भी -6 ही होगा, y भी निकालेंगे तो -6 ही होगा। आप इसको निकाल लेंगे। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में c कॉमन है, तो c का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -6, -6। तो हमने c भी कैलकुलेट कर लिया। पहला और तीसरा को अब सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम कि फ्रॉम ए बी एंड सी ए, फ्रॉम ए बी एंड सी ए। तो देखिए दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में a कॉमन है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे ना तो a का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, y कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2x हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहां से y निकाल लेंगे। तो x तो यहां से 1 निकल गया, अब y निकालेंगे तो देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। और फिर यहां से किसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, a का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और a का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो a, b और c तीनों का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड कर लिया। अब मुझे सर्कल का इक्वेशन निकालना है। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो सर्कल है ना, ये तीनों एंगुलर पॉइंट से पास करता है। यानी वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू a, b एंड c। और ऐसे क्वेश्चन को आप प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देख चुके हैं कि वैसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। और 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक सर्कल आप बना सकते हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आप ले लीजिए। नॉन कोलिनियर मींस तीनों एक लाइन में नहीं है। तब जो है इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल आप ड्रा कर सकते हैं।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिडिल सेक्शन में मैंने पढ़ा था इसको कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक सर्किल ड्रा किया जा सकता है और उसी सर्कल का इक्वेशन ये पूछ रहा है। और ए बी सी देखेंगे ना तो तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो मैंने क्या किया कि लेट इक्वेशन ऑफ द सर्कल का इक्वेशन हमने मान लिया x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये हमने सर्कल का इक्वेशन मान लिया। अब सर्कल जो है a से पास करता है, b से पास करता है और c से भी पास करता है। तो देखिए हमने b का कोऑर्डिनेट यहां कैलकुलेट किया है, c का कोऑर्डिनेट यहां कैलकुलेट किया है और यहां से हमने a का कोऑर्डिनेट निकाला है। तो अब हम इसमें लिख रहे हैं कि इट पासेज थ्रू a, मतलब कि ये a से पास करता है और a का कोऑर्डिनेट कितना है 1,1। तो जब भी कोई लाइन या कोई कर्व किसी पॉइंट से पास करेगा ना तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब ये हुआ कि x के जगह पर 1 और y के जगह पर 1 रख सकते हैं। तो आप क्या करिए कि x के जगह पर 1 रखिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर y है, अच्छा एक बार हम सिस्टमेटिक लिख रहे हैं, 1 का स्क्वायर हो गया 2g x के जगह पर 1, 2f y के जगह पर 1 और प्लस में c इज इक्वल टू 0। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 2g प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू -2। ट्रीट इट एज अ इक्वेशन फर्स्ट। अब यही जो है सर्कल जो है b से भी पास करता है, तो यहां मैंने लिखा कि इट ऑल्सो पासेज थ्रू b जिसका कोऑर्डिनेट है 2,0। तो हम क्या करेंगे कि x के जगह पर 2 रख देंगे और y के जगह पर 0। तो डायरेक्ट बताइए कितना होगा, x के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, y के जगह पर 0 और ये बन जाएगा 4g फिर y0 प्लस में c इज इक्वल टू 0। ये बनेगा 4g और प्लस में c और माइनस में 4, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसके बारे में है कि ये c से भी पास करता है, तो c का कोऑर्डिनेट भी इसे सेटिस्फाई करेगा इस जनरल इक्वेशन को। तो लिख देंगे कि इट आल्सो पासेज थ्रू c और c का कोऑर्डिनेट कितना है -6, अब हम यहां डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा 36, ये बन जाएगा 36 और x के जगह पर -6 रखेंगे तो ये हो जाएगा -12g -12f और प्लस में c इज इक्वल टू 0। फाइनली जब उसको देखेंगे तो ये आएगा -12g -12f और प्लस में c और ये हो जाएगा 72। इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करना है मुझे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड को सॉल्व करके GFC का वैल्यू निकालना है। जब तक हम GFC का वैल्यू नहीं निकालेंगे इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए सेकंड वाला इक्वेशन G और C में है, तो हम क्या करते हैं ना कि फर्स्ट और थर्ड वाले में हम F को इलिमिनेट करते हैं, मतलब कि पहला और तीसरा से हम F को इलिमिनेट करते हैं, क्योंकि इसमें F नहीं है। तो इसमें से अगर F इलिमिनेट कर देंगे तो G और C में हो जाएगा और G और यहाँ पर -72 होगा ना, होगा माइनस में 72, 36 36 72 उधर माइनस में 72। तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट वाले इक्वेशन में 6 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें थर्ड वाले इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। तो 6 से करेंगे तो 12g 12f, तो ये सब कट जाएगा और इसमें देखेंगे कि ये आ जाएगा 6c और एक ये हो गया 7c और यहां देखेंगे तो
6 को करेंगे तो 6 टू जा -12 और -12 में 72 ऐड करेंगे तो -12 और यहाँ पर 72 तो कितना हो जाएगा। इसमें जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 6 टू जा 12 जी हो गया तो इससे कट गया, 6 टू जा 12 इससे कट गया और ये हो जाएगा 6c और एक ये हो गया 7c हो गया और 6 टू जा कितना हो गया -12 और ये कितना है 72 तो ये हो जाएगा माइनस में 84 तो c का वैल्यू हो गया -12। c हमने कैलकुलेट कर लिया, c निकाल लिया तो 2 से g निकल जाएगा तो देखेंगे फ्रॉम 2 से जब आएंगे तो ये हो जाएगा 4g और माइनस में 12 और माइनस में 4 तो ये हो जाएगा 4g और -12 इधर लाकर हम +12 करेंगे तो 12 - 4 तो 8 हो जाएगा और फाइनली g का वैल्यू 2 आएगा तो g भी कैलकुलेट हो गया, c भी कैलकुलेट हो गया। अब मुझे f निकालना है तो किसी एक इक्वेशन से f निकाल लेंगे हम, कोई भी एक इक्वेशन में फर्स्ट से ही पुट कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट तो हो जाएगा 2f = 2 माइनस में 2g और माइनस में c हो जाएगा तो ये हो गया 2 माइनस 2g 2 और g का वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा माइनस और c का वैल्यू हो जाएगा ये माइनस में 12 तो फाइनली आप देखेंगे कि 2f = ये बन जाएगा -2 और ये प्लस में 12 हो जाएगा तो f का वैल्यू देखेंगे यहां से कि 10 और बाई में 2 तो यहां से हो जाएगा 5 तो f का वैल्यू कितना निकल गया 5 निकल गया। एक बार और हम चेक कर लेते हैं f का वैल्यू कितना था, हमको निकालना है 2g + 2f + c = -2 है। ओके यहाँ पर माइनस हमने छोड़ दिया तो ये बन जाएगा माइनस में 6 बन जाएगा और फाइनली ये आएगा 6 होगा और 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 3। ओके कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था तो हमने g, f और c का वैल्यू, f का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया तो g निकल गया, f भी निकल गया और c भी निकल गया। अब हम यहां से इक्वेशन निकाल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन तो बताइए इक्वेशन कितना होगा x² y² 2 और g देख लीजिए कितना है तो 2gx हो गया प्लस में 2 और f का वैल्यू देख लीजिए 2fy और प्लस में है c तो प्लस और यहाँ पर -12 = 0। अब इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आएगा x² y² प्लस में 4x प्लस में 6y माइनस में 12 और = 0। ये फाइनली उस सर्कल का इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर दिया। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, ये लॉन्ग क्वेश्चन है भी ये और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ये जो कैलकुलेशन हम करते हैं ना तो ये सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेशन करते हैं इसलिए ये टाइम टेकिंग होता है। जब इसको आप रफली और फास्ट कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। तो x² y² 4x + 6y -12 = 0 ये सर्कल का इक्वेशन निकल गया और इसको हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि वैसे सर्कल का इक्वेशन निकालिए जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास करता है। तो जब हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं इसके वर्टेक्स का तो वो वही क्वेश्चन में टर्न हो जाता है। तो सर्कल का ये जनरल इक्वेशन होता है, इसमें g, f और c 3 अननोन क्वांटिटी होता है। तो मेरा मिशन होता है g, f और c को निकालना। जब हम g, f, c निकाल लेते हैं तो लाकर इसमें पुट कर देते हैं। तो 3 क्वांटिटी निकालना है g, f और c। तो जितना अननोन क्वांटिटी रहेगा उतना इक्वेशन बनाते हैं, इसीलिए 1, 2 और 3 टोटल 3 इक्वेशन हमने फॉर्म किया। तीनों को हमने सॉल्व किया, g, f, c निकाला और लाकर उसमें पुट कर दिया। दिस विल बी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द वर्टिसेस a, b एंड c। ओके तो अब हम लोग सर्कल में और भी देखेंगे वैरायटी क्वेश्चन के।